अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व क़ुलूबना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो हज़रात जहाँ हैं मेरी उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है, मैं बहुत चंद लम्हे के लिए आपके दरमियान खड़ा हुआ हूँ। दो तीन बातें सरकार गौसे पाक के हवाले से और सरकार सैयदना पाक के हवाले से तारीख़ी बातें जिसको सुन करके आप यकीन जानिए कि अभी आप हल्क़े इरादत में आए हैं, अभी आप शरफ़े बैअत से सरफराज हुए हैं। आप यकीन जानिए कि आपकी निस्बत में चार चांद लग जाएगा। आपकी निस्बत में अकीदत के वो पर लगेंगे कि सिर्फ 5 मिनट की गुफ्तगू के बाद आप जब यहाँ से जाइएगा और पूरे अतराफ में अगर कोई पूछेगा कहाँ से आ रहे हो तो सीना चौड़ा कीजिएगा, ठोक कर कहिएगा कि मैं आज रात गौसे आजम की गुलामी अपने हाथ में लेके आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी गुजारिश है, पूरी रात आपने सुना, आपका जलसा कामयाब हो चुका है। और एक बात आप जान लें कि जलसे कामयाब होना ये आम बात है। उम्मन जलसे कामयाब होते हैं, बहुत ज्यादा सुभान अल्लाह हो गया, माशा अल्लाह हो गया, नारे तकबीर और रिसालत लगे, जलसा कामयाब। जलसा मकबूल कभी कभी होता है। खुदा की कसम मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज का जलसा जितना कामयाब हुआ है उससे कहीं ज्यादा मकबूल हुआ है, क्योंकि आज की बज़्म में हुजूर इमाम मिल्लत जैसे अकाबिर की आमद है। मैं अभी आपको बताऊंगा, आप हजरत से बैत जरूर हुए हैं लेकिन शायद आपको हुजूर इमाम मिल्लत का इल्मी कारनामा पता न हो। शायद आप हजरत की जिंदगी को उतनी डीपली, उतनी गहराई से आपने स्टडी न किया हो। हुजूर इमाम मिल्लत हैं क्या, कौन है हुजूर इमाम मिल्लत? आप ये समझते होंगे कि हुजूर इमाम मिल्लत खानकाह सैयदना पाक अमजद शरीफ के सज्जादा हैं, उस खानवादे के चश्मो चिराग हैं, हमारे आपके पीर हैं। नहीं, उलमा के नजदीक, अकाबिरीन के नजदीक, दानिश्वर के नजदीक, फलासफर के नजदीक हुजूर इमाम मिल्लत का इल्मी कारनामा क्या है, आपने किन किन इल्मी पहलुओं पर कितनी बारीकी के साथ आपने काम किया है और उलमा आपको किस अदब की निगाह से देखते हैं, इन तमाम तर पहलुओं पे बहुत तेजी से मैं गुफ्तगू करूंगा। मेरी गुजारिश है कि हमारे जो भाई उधर हैं, अगर आपको जहमत न हो, माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे, है ना, माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। बस हुजूर इमाम मिल्लत की मुझे दुआएं मिल रही और मैं खुशनसीब हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशनसीब हूँ कि हजरत की दुआएं, हजरत की मोहब्बतें मुझे हमेशा मिलती हैं। अभी हजरत मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी मौजूदगी में आपकी गुफ्तगू नहीं हुई, जबकि हजरत की मौजूदगी में मेरी हजरत की सरपरस्ती में और हजरत के फैजान के साय तले मुझे कई बार बोलना हुआ। मैंने हजरत से बताया कि हुजूर ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप की मौजूदगी में पहली तकरीर मेरी छत्तीसगढ़ कोरबा में हुई थी और स्टेज पे हजरत ने बहुत नवाजा, बहुत दुआएं दी। मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा अदना शख्स अगर आज दीन और सुन्नियत की कुछ खिदमात अंजाम दे रहा है तो ये हमारे अकाबिरीन की दुआएं हैं। थोड़ा सा हजरत खिसक सकते हैं आगे, थोड़ा सा खिसके ना, बस ये मकबूलियत दुआ की घड़ी है। आप यकीन जानिए रात का पिछला पहर है, मकबूलियत दुआ। ए बाबू बैठ, बढ़ो ना, तुम ऐसे बैठे हुए जैसे लग रहा है कि ससुराल की कुर्सी है। हाँ माशाल्लाह, बढ़ो थोड़ा सा, आप बेटा थोड़ा सा आगे आ जाइए, हजरत के करीब आइए, हाँ बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ो। अच्छा आप लोग जो खड़े हैं उधर जो खड़े हैं, आप ये देख रहे हैं हजरत का उम्र जरा देखिए ना, हजरत की उम्र देखिए, इस बुजुर्गी में भी, इस उम्र में भी, इस सर्दी में भी हजरत आपके जलसे को कामयाबी के साथ मकबूलियत की मंजिल तक पहुंचाने के लिए बैठे हुए हैं। क्या कहना है? कसम खुदा की, जबकि मैंने बेशुमार ऐसे पीर देखे हैं जो गुफ्तगू के बाद
हल्का इरादत में लेने के बाद 1 मिनट भी स्टेज पे नहीं रुकते हैं। ये हजरत का इखलाक, हजरत की मोहब्बत, हम सब पे शफकत है कि इस उम्र में भी हजरत पूरी जिम्मेदारी के साथ बैठ करके आपके जलसे को मकबूलियत की मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। आप खड़े क्यों हैं, किस लिए खड़े हैं? खुदा की कसम बैठ जाइए, नहीं बैठ सकते मैं गुजारिश कर रहा हूं आप चले जाइए, चले जाइए। मुझे 22,000 लोग नहीं चाहिए, मुझे 72 चाहिए जिनके दिल में हुसैन की मोहब्बत मौजूद हो। मुझे बहुत ज्यादा लश्कर नहीं चाहिए, मुझे हंगामा नहीं चाहिए, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। यही दर्श दिया है हमजर से सैयदना पाक ने, यही पूरी जिंदगी तबलीग की पूरे हिंद में हुजूर इमाम मिल्लत ने कि 22,000 की शक्ल में जिंदा मत रहना, चंद रहना, लेकिन ऐसे जिंदा रहना, ऐसे जिंदा रहना कि चंद तादाद में जिधर से गुजरो दुनिया देख कर कह दे करबला वाले का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? इसलिए जरा सा जिंदगी के साथ लगे कि हम हुसैनियों के दरमियान बैठे हुए। खुदा की कसम 72 थे, तारीख बदल दी, दुनिया का निजाम बदल दिया, सिस्टम बदल दिया। सुबह कयामत तक दानिश्वर फिलोसफर रिसर्च कर रहे हैं सीरत हुसैन पे, करबला की मिट्टी पे रिसर्च कर रहे हैं, सीरत हुसैन पे रिसर्च कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 72 से ज्यादा है, 72 से ज्यादा है। मकबूलियत दुआ की घड़ी है। हदीस पाक की रोशनी में, हदीस पाक के मुताबिक ये जो घड़ी है ये मकबूलियत दुआ की घड़ी है, क्योंकि इसी मुबारक लम्हे में आमिना का लाल आया है। जो मेरी बात समझे बस वही कह दे सुभान अल्लाह। मैं अपने बाप के नाम पे नहीं बुलवा रहा हूं, ना मैं अपने बाप का खुतबा पढ़वा रहा हूं, मैं वो कलमा कहलवा रहा हूं जो कलमा आप अपनी जबान से कहेंगे आपकी नेकियों में इजाफा हो जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, हिटलर जो दुनिया का बड़ा तानाशाह बादशाह गुजरा है, उसने अपने दौर में मुसलमानों पे सर्वे कराया था। उसका स्टेटमेंट पढ़िए, वो अपने सर्वे में फाइनल रिपोर्ट देता है, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। उसने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर हमने तमाम तर धर्मों पे रिसर्च किया। उसके रिसर्च के मुताबिक दुनिया में लगभग नियर अबाउट छोटे बड़े 500 के करीब धर्म है। वो कहता है कि इस्लाम सबसे आखिरी धर्म है। उसने एक बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा कि जब तमाम धर्मों पे हमने रिसर्च किया तो ये पाया कि उसके धर्म वाले तब तक मोहब्बत न कर सके अपने धर्म गुरुओं से जब तक उन्होंने न देखा। उन्होंने जब देखा तब मोहब्बत किया। लेकिन दुनिया में वाहिद एक अकेली कौम है जिस कौम को कौमे मुसलमान कहते हैं। अगर है तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग क्या किराए पे आए हैं? आप लोग बोल देंगे तो आपके मर्तबे में कमी आ जाएगी। हुजूर इमाम मिल्लत गुफ्तगू में बार बार कह रहे थे, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने से कल्ब की सफाई होती है, नामे आमाल में नेकियों का इजाफा होता है। खुदा की कसम थोड़ी देर के लिए आप इस कदर बेदार हो जाइए, ऐसी जिंदगी आपके अंदर आ जाए जैसे लगे कि जलसा बस अभी अभी शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह। और तसव्वुर में इस तरीके से बैठ जाओ जैसे लगे कि हम झारखंड की सरजमीन पे नहीं बल्कि हर कादरी अंतर शरीफ की गलियों में है और सैयदना पाक का फैजान हमें बगदाद की गलियों में पहुंचा दिया है। सुभान अल्लाह। आहा माशाअल्लाह, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आपकी थोड़ी सी आवाज बुलंद हुई है, आपके हाथ उठे हैं, लग रहा है कि हम कादरियों के दरमियान बोल रहे हैं। हिटलर कहता, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। उसने कहा दुनिया के लोगों की एक पहचान है कि वो अपने अकाबिर को, वो अपने रहबर को, अपने धर्म गुरु को जब देखता है तब प्रेम होता है, जब तक न देखे प्रेम नहीं होता है। उसने कहा दुनिया की एक वाहिद कौम है जो पीसफुल्ली कौम है, जो बहुत शांति का संदेश देने वाली कौम है। लोगों ने पूछा वो कौम कौन है? उसने कहा उस कौम का नाम मुसलमान है। सुभान अल्लाह। वो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ती है, मोहम्मद के मंत्र को पढ़ करके अपने हृदय को सफाई देती है। उसने कहा इस कौम की पहचान क्या है? उसने कहा कि उस कौम के बुजुर्गों पे जब मैंने रिसर्च किया तो ये पाया इस कौम की अपने मोहब्बत की एक अलग मिसाल है, क्योंकि दुनियादार देखकर मोहब्बत करता है, गुलाम अहमद मुख्तार बगैर देखे मोहब्बत करता
हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की कसम सैयदना पाक का नूरानी चेहरा हमने बज़ाहिर तो नहीं देखा, लेकिन जब जब हम इमाम मिल्लत को देखते हैं, ये बात अगर सच्ची हो तो यहाँ से लेके वहां तक सबकी आवाज बुलंद हो। अगर खामोश होंगे तो फरिश्ते आपके अल्फाज को नोट करेंगे, कौन खामोश है, कौन बोल रहा है। अगर बात सच हो, आवाज बुलंद करके फरिश्तों को गवाह पता बना करके तुम बता देना, हमने सैयदना पाक को नहीं देखा, हुजूर इमाम मिल्लत को देखा, लेकिन देखकर हम ये फैसला करते हैं कि जब इमाम मिल्लत की शख्सियत का ये आलम है तो सैयदना पाक का आलम कैसा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत। अच्छा, इस पूरे मजमे में बस हमारे हजरत फैजान अजहर साहब नारा लगाएंगे, आप लोग क्या करेंगे? अरे आप लोग क्या करेंगे? इलेक्शन का जमाना चल रहा है ना अभी झारखंड में। देखिए नौजवान उछल उछल के कूद कूद के सपा जिंदाबाद, बसपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। मिलेगा क्या? हुजूर इमाम मिल्लत ने बड़ी प्यारी बात कही, अगर कोई डीसी हो कहता हम डीसी वाले हैं, कोई चपरासी हो चपरासी प्यून फख्र से कहता हम सरकारी चपरासी हैं। आप तो गौसे आजम के गुलाम हैं, जो हैं बस वही बोले, जो नहीं है उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है। आप तो गौस पाक के दीवाने हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के आशिक हैं आप तो गौसे पाक के दीवाने हैं। सुनो, लगाया करो नारा, लगाया करो नारा। और एक जुमला आज के इस जलसे से लेकर जाओ, हुजूर इमाम मिल्लत के फैजान के सदके इस जुमले को अपने जहन में बसाना। तुम्हें न सपा का नारा लगाना, न बसपा का नारा लगाना, न भाजपा का नारा लगाना, कादरियो गौसे आजम का नारा लगाओ। जब कोई कल तुमसे झारखंड में पूछे कि तुम कादरी का नारा क्यों लगाते हो, गौसे आजम का नारा क्यों लगाते हो, बगदाद का नारा क्यों लगाते हो, अमझर का नारा क्यों लगाते हो, सैयदना पाक का नारा क्यों लगाते हो, तो डंके की चोट पे कहना कि तुम सपा का नारा क्यों लगाते हो, बसपा का नारा क्यों लगाते हो, भाजपा का नारा क्यों लगाते हो। वो कहेगा हम सपा का नारा इस वजह से लगाते हैं कि दुनिया हमको सपाई कह दे, हम बसपा का नारा इस वजह से लगाते हैं कि दुनिया हमको बसपाई कह दे, हम भाजपा का नारा लगाते हैं ताकि दुनिया हमको भाजपाई कह दे। हुजूर इमाम मिल्लत का कदम चूमना और डंके की चोट पे कहना कि जब तुम सपा का नारा लगा के सपाई बन सकते हो, बसपा का नारा लगा के बसपाई बन सकते हो, भाजपा का नारा लगा के भाजपाई बन सकते हो, हम गौस पाक का नारा लगाते हैं ताकि दुनिया कह दे गौस का दीवाना आ रहा है, गौस का आशिक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कामयाब, माशाअल्लाह, लाजवाब लाजवाब। या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। नारा लगाया करो। मैंने हुजूर इमाम मिल्लत से कहा कि हुजूर आपने अपनी जिंदगी का तिहाई हिस्सा दरस हदीस में गुजारा है। अहले सुन्नत के अजीम दरसगाह में मसनद हदीस में बैठ करके आपने हम जैसे न जाने सैकड़ों हजारों बच्चों को हदीस के जाम पिलाए हैं। हम नारा क्यों लगाए? हुजूर इमाम मिल्लत कहते हैं इस वजह से नारा लगाया करो क्योंकि यही नारा कयामत के मैदान में हम सुन्नियों की पहचान होगी। बाबा बाबा, मैंने कहा हुजूर कैसे? इमाम मिल्लत कहते हैं या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है। खुदा की कसम अगर इधर के लोग बोलेंगे बड़ा अच्छा लगेगा, लगेगा कि सब गौस पाक के दीवाने बैठे हैं। या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह इस दीवाने को सलामत रखे। खुदा की कसम मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ ये इमाम मिल्लत के मुरीद है कि नहीं? अरे शर्माते क्यों है यार? हैं आजकल नकली जाली पीर का मुरीद 10 गो अंगूठी इसमें 10 गो इसमें चूल यहाँ तक, और वो फख्र से कहता हम फलाने पीर के मुरीद हैं। मैं किसी पीर के बारे में गलत बोलने का आदी नहीं, लेकिन ऐसे लोगों का बाइकाट करना जरूरी है। छोटा बढ़ा करके यहाँ तक बढ़ा कर क्या कहेगा हम सबसे बड़े पीर हैं। अगर एक बात बताइए, छोटा बढ़ाने से सबसे बड़ा कोई पीर हो सकता है तो भालू से बड़ा पीर कौन होगा? सर का टकला करा ले से अगर आदमी पीर हो जाए तो कछुआ से बड़ा पीर कौन होगा? खुदा की कसम न बाल बढ़ाने का नाम पीर है, न सर छिलाने का नाम पीर है, न हवा में उड़ने का नाम पीर है, न पानी पे तैरने का नाम पीर है। जिस्म के हर आज़ा से हर तरीके से सुन्नते मुस्तफा की अदाएं टपके दौर का सबसे बड़ा पीर उसी को कहा जाएगा। हुजूर इमाम मिल्लत को देखो, जिनका खाना सुन्नते मुस्तफा के तरीके पर, जिनका चलना सुन्नते मुस्तफा के तरीके पर, जिनका बोलना सुन्नते मुस्तफा के तरीके पे, सर पे अमामा सुन्नते रसूल के मुताबिक, जिस्म पे लिबादा सुन्नते रसूल के मुताबिक। पता क्या चला? हर नबी की सुन्नत को अदा करना पीर की सबसे बड़ी सिफत यही होती है। इसलिए हुजूर इमाम मिल्लत के मुरीद बनिए और जिंदा दिल बनिए, खामोशी के साथ नहीं अकीदत के साथ। पूरा मजमज रहा, एक मर्तबा हाथ को उठा के मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मैं अपना मौक़िफ़ बता दूं, मेरा अपना ये मानना है, खुदा की कसम मेरा अपना ये मानना है कि पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है। और इसको मैं नहीं, पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। पूरी दुनिया के लोग मानते हैं कि पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान, जिसका अकीदा बस वही बोले कुरान काफी है। कुरान अच्छा, इधर वालों के लिए नहीं काफी है क्या? अगर है तो बोलो ना, कुरान काफी है। इस पे लोग रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, दीगर धर्मों की किताबें क्यों पढ़ी जाती हैं? दीगर धर्मों की किताबें क्यों पढ़ी जाती हैं? इसको पढ़ने का कोई शौक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमारा कुरान है जिसको पढ़ करके न जाने कितने बेईमान थे जो कुरान को पढ़ करके ईमान वाले हो गए। सुभान अल्लाह। हम इस वजह से गैरों की कुछ किताब, अच्छा इन किताबों में भी हम उन्हीं लफ्जों को पढ़ते हैं जो लफ्ज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आए हैं, जो अजमत इस्लाम के हवाले से हैं। वरना हकीकत है कि ये फन बड़ा ही टफ है। एक चतुर्वेदी साहब थे, सोनभद्र में तकरीर हो रही थी, उसमें मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब भी थे, मैं भी स्टेज पर था, चतुर्वेदी साहब भी थे और तकरीर उनकी हो रही थी। और वो तकरीर के दरमियान संस्कृत लगे बोलने, उसमें उन्होंने एक जुमला कह दिया, ओम भोर भुव स्वः तस्पर तोर बड़ी। अब माँ मुफ्ती मुजाहिद साहब मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, मुझसे धीरे से कान में बोले, क्यों ये लफ्ज भी नबी की शान में है क्या? मैंने कहा हुजूर माजरत के साथ ये लफ्ज नबी की शान में नहीं है। ये हिंदू धर्म का एक मखसूस मंत्र है जिसको गायत्री मंत्र कहते हैं, जिसको वेद व्यास ने बक्सर के गंगा घाट पे बैठ करके लिखा था। ये उनका मखसूस मंत्र है। अलग बात है कि ये लफ्ज की रवा रवी में बोल रहे हैं। बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूँ, ऐसे लफ्जों से बचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बस ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल कीजिए उन धार्मिक ग्रंथों से जो लफ्ज, जो बातें वाकई में मेरे मुस्तफा की अजमत के मुकाबले है, नबी की शान में है, नबी की अजमत की पढ़ाई कर रही है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, अयोध्या की सरजमीन पे सरयू के तट पे बैठे हुए हैं, रामचरितमानस लिख रहे हैं। उनसे लोगों ने पूछा, एक बात ये बताइए, द्वापर और त्रेता युग में हिंदू ग्रंथ, हिंदू शास्त्र के मुताबिक कृष्ण और राम आए, उन्होंने आकर के दुनिया को में नरसंहार किया, पापों का नाश किया। उनके ग्रंथ के मुताबिक दुनिया में सत्य को नाफिज किया। लेकिन एक बात बताइए, ये कलयुग का जमाना है, ये बुराई का जमाना है। इस बुराई के जमाने में हमारे धर्म के मुताबिक कृष्ण और राम तो नहीं है, लेकिन इस कलयुग के जमाने में बुराई को मिटाने के लिए कोई महापुरुष आएगा कि नहीं आएगा? कोई कल्कि अवतार आएगा कि नहीं आएगा? कोई ईश्वरा दूत आएगा कि नहीं आएगा? कोई नराशंस आएगा कि नहीं आएगा? कोई परमात्मा परमेश्वर का दूत आएगा कि नहीं आएगा? कोई मैसेंजर ऑफ गॉड आएगा कि नहीं आएगा? बल्कि मुझे अपनी जबान में कहने दीजिए, कोई अल्लाह का रसूल आएगा कि नहीं आएगा? हम गुनहगारों का रसूल आएगा कि नहीं आएगा? हमारा नबी आएगा कि नहीं आएगा? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक शब्द लिखा है, वो शब्द ये लिखा है, यहाँ न पक्षपात कछूरा कहू, वेद पुराण सनवंत भा कहू, संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नर्ष चतुपंगा, सबसे मानहु जंतु विकार
ललकारी, तिनको वंश भयो अभितारी। तब ताके सुन दरमादिद्र कोया, बिना मोहम्मद पारी ना होया। क्या कहना है, वाह सुभान अल्लाह। तब वो ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं यहाँ न पक्षपात कछूरा कहो। पहले तमहीद देखिए कैसे बांधते हैं। वो कहते हैं यहाँ न पक्षपात कछूरा कहो, वेद पुराण सनवंत भा कहो। जब बात तुमने हमसे पूछा है तो यहाँ मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगा, भेदभाव की बात नहीं करूंगा। वेद पुराण सनवंत भा कहो, मैं वही बातें कहूंगा जो वेद और पुराण का धर्म है, जो वेद और पुराण का दीन है, जो वेद और पुराणों में लिखा गया है। मैंने कहा क्या लिखा गया है? वो कहते संवत विक्रम दो अनंगा, महाकोक नर्ष चतुपंगा। हाँ हाँ, वेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर, अथर्ववेद के अंदर, सामवेद के अंदर वेद व्यास जी ने कहा है इकम परम द्वितीय नास्ति है नास्तहानास, अज्ञान है तु कृत मोहम्मद अंधिकार नाश विदाय विद्यो देते विवेक। संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महत्वमन भवने विष्णु शशकल की प्रादुर्भविष्यति। अशमाशु गरुह देवदत्त जगतपति अशिनाश साधवन मठचर्य गुणवती स्वाहा। हाँ, समझ गए? दो चार लोग मूड़ी हिला रहे हैं। हाँ, जैसे लग रहा है कि संस्कृत का प्रोफेसर है, 8 साल से बोल के हम नहीं समझे, बकलोल 1 मिनट में समझ गया। जरा मुस्कुरा के कहो ना सुभान अल्लाह। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जुमला मैं आपके अंदर ताजगी लाने के लिए बोला था, मैं आपको समझा रहा हूँ। वो कहते हैं संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महात्मन भवने विष्णु शशकल की प्रादुर्भविष्यति। अशमाशु गरुह देवदत्त जगतपति अशिनाश साधवन मठचर्य गुणवती स्वाहा। इसके अंदर 3 बातें बताई गई हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ, वेद व्यास जी ने कहा था संभल ग्राम, संभल के माने शांति, ग्राम के माने गांव। संभल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महत्वमन भवने विष्णु शशकल की प्रादुर्भविष्यति। अशमाशु गरुह देवदत्त जगतपति अशिनाश साधवन मठचर्य गुणवती। ये बिल्कुल इल्मी और तहकीक की बात है, जिसको अपने जहन में नोट करके जाना। अजमत इस्लाम के हवाले से फिर मैं अजमत गौसे पाक पे आऊंगा, इसे लेकर के जाइएगा, जिसपे आज दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड के अंदर है, जिसके चीफ प्रोफेसर तेगासन है, उन्होंने इस पे रिसर्च करके दुनिया को जवाब दिया है। तवज्जो के साथ सुनना। वो कहते संबल ग्राम, संस्कृत में संबल के माने शांति, ग्राम के माने गांव। संबल ग्राम शांति वाले गांव के बीचों बीच ब्राह्मणस्य ब्रह्मा का दूत, मुख्य से ब्राह्मणस्य महात्मन ब्रह्मा का दूत उस शांति वाले गांव के बीचों बीच आएगा। हुजूर इमाम मिल्लत बैठे हैं, हजरत से पूछेंगे तो हुजूर बताएंगे कि हदीस पाक में मक्का को दारुल अमन कहा गया है। जरा जोर से और मोहब्बत से भैया, पीछे वालों, ये दाएं हाथ पे जो बैठे हैं, दारुल अमन कहा गया। और वेद में क्या कहा गया? संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मन, शांति वाले गांव के बीचों बीच ब्रह्मा का दूत आएगा, शांति वाले गांव के बीचों बीच। और हदीस पाक में मक्का को दारुल अमन कहा जाता है, शांति वाली जगह, पीसफुल्ली पैलेस, शांति वाली जगह। लेकिन एक बात मुझे बताइए, इसको हम मान लेंगे, आप मान लीजिएगा, हमारा हिंदू भाई कैसे मानेगा, सिख कैसे मानेगा, बौद्धिस्ट कैसे मानेगा, क्रिश्चियंस कैसे मानेगा, बाइबल्स का फॉलोअर्स कैसे मानेगा, तौरात ज़बूर इंजील पढ़ने वाला कैसे मानेगा, यहूदी कैसे मानेगा, मजूसी कैसे मानेगा, दुनिया में जितने भी धर्म हैं उस धर्म के लोग कैसे मानेंगे? वो कहेंगे नहीं नहीं, ये मुसलमानों की बात है, इसलिए वो अपने घर की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, आइए मैं आपको इसको साइंटिस्ट तरीके से साबित करके बताता हूँ कि पृथ्वी का बीच हिस्सा कौन सा है, जमीन का बीच सेंटर कौन सा है। मैं तारीख पेश करूं, इससे पहले मैं चाहूं पूरा मजमा जरा हाथ को उठा के मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर सुनना चाहेंगे तो बताऊंगा, वरना तकरीर यही खत्म। खत्म? अरे जोर से बोलो, खत्म। तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग भाग जाओगे? सुभान अल्लाह। सभी सुनेंगे। खुदा की कसम देखिए हुजूर इमाम मिल्लत का फैजान किस तरीके से बरस रहा है। अख्तर भाई, जलसा आपका कामयाब और मकबूल दोनों है।
2 बजे रात में जलसा खत्म हो जाता है। जहां 5-10 लाख रुपए लोग लगा के खर्च करते हैं, वो जलसा 2 बजे खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 3:30 बज रहे हैं, कादरियों का चेहरा मुस्कुरा रहा है। सुभान अल्लाह, 3:30 बजने वाले हैं, गौसे आजम का चेहरा चमक रहा है। चमके क्यों ना, क्योंकि मुरीदों के दरमियान हमारा पीर जो मौजूद है। हाय हाय हाय, क्या कहना है, सुभान अल्लाह। ये मौके बार बार नहीं आते हैं, ये मंजर कभी कभी आता है। हुजूर इमाम मिल्लत की तबीयत अक्सर अलील रहती है, उम्र का तकाजा है, लेकिन खुदा की कसम कौम का दर्द देखो, मसलक का दर्द देखो, मुरीदों से प्यार देखो। जिस्म के आज़ा कह रहे होंगे कि हुजूर आराम फरमाइए आराम, लेकिन हुजूर इमाम मिल्लत का इश्क कह रहा है मेरा मुरीद बैठा है, हम भी बैठेंगे और हम ये बताएंगे, ए मेरे बेटो, ए मेरे लाडलो, न हम तुमको दुनिया में अकेले छोड़ेंगे, न मैदान महशर में अकेले छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर वही होता है जो दुनिया में भी साथ रहे, मरने के बाद भी साथ रहे, मैदान महशर में भी साथ रहे। इंशाअल्लाह मैं इस मौजू पे आऊंगा, लेकिन पहले इस्लाम के हवाले से चंद अहम बातें सुन लीजिए। बताऊं, इजाजत, बेदार हैं, सुनेंगे। माइक की खूबसूरती बता रही है कि इकराम भाई का साउंड है। माशाअल्लाह, आपने जब से माइक का कारोबार किया है, माइक के साथ साथ आपकी सेहत की भी तरक्की हो रही है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन। खूब चैनल चला रहे हैं, क्या बात है। चांद मल्टीमीडिया भी है ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इकराम भाई ने मेरे फोन किया था, हजरत 18 को आप नेपाल जा रहे हैं? मैंने कहा जा रहा हूँ। बोले मेरी भी बात चल रही है। मैंने कहा अल्लाह करे कि आपका माइक, आपका कैमरा नेपाल में नहीं पूरी दुनिया में जाए। अरे यार आमीन तो कह दो ना। अच्छा एक बात बताइए, इकराम भाई का माइक, इनका कैमरा, चांद मल्टीमीडिया पूरी दुनिया, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई तकलीफ है? नहीं है तो जोर से आमीन कह दो। आमीन आमीन कहो, आमीन। कम से कम तुम्हारे इलाके में एक ऐसा ऑपरेटर तो है जो न जाने कितने लोगों का हुक्का पानी बंद किए हुआ है कि नहीं? जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। तैयार है ना? मुझे उम्मीद है आप बेदार हो गए होंगे। हो गए हैं तो जो वो खड़े हैं मजबूरन इलेक्शन में, सपोर्ट में, इस डर से कि अगर ससुराल से खबर आए तो पहले हम भागेंगे, जरा हाथ उठा करके या गौसे आज़म, या गौसे आज़म। मैंने आपको नहीं कहा था, मैंने उनको कहा था। देखिए उनका हाथ भी उठता है कि वो बिल्कुल खड़े हो गए स्टैचू बने हुए। या गौसे आज़म, या गौसे आज़म। 2-4 लोग कह रहे या गौसे आज़म। एक बार मेरे साथ नारा लगाओ तो, हाथ उठा करके नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर 2-4 लोगों का हाथ नीचे, अगल बगल वालों देख लो कहीं पड़ोसी के जेब में तो नहीं है। जरा सभी लोग हाथ उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत जिंदाबाद, फैजान अमजद शरीफ जिंदाबाद, फैजान गौसे आज़म जिंदाबाद, मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अब तारीख सुनिए, मैंने वेद से बताया आपको वो बातें जो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। क्या संबल ग्राम मुख्य से इब्राहिम रस्म हातिमन, शांति वाले गांव के बीच ईश्वरा दूत आएगा। कौन ईश्वरा दूत आएगा? उसका नाम तुलसीदास ने बताया। नाम क्या है? इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ न पक्षपात कचूरा कहू, वेद पुराण सनवंत वा कहू, संवत विक्रम दो अनंगा महा कोक नचित बंगा, तब से मानो जंत विकारी तिनको अंश में अबितारे, तब तक सुन दरमादिद्र को बिना मोहम्मद पारी न होया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस ईश्वरा दूत का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आइए मैं आप इसको साइंटिफिक तरीके से साबित करता हूं ताकि पूरी दुनिया के लोग मान ले कि पृथ्वी का बीज सेंटर कहां है। इजाजत है? इजाजत। बता दूं? माशाअल्लाह। अब सुनिए, अमेरिका में एक शहर है कैलिफोर्निया। क्या है? जोर से बोले। अमेरिका के एक शहर है कैलिफोर्निया। उसमें आर्मी स्ट्रॉन्ग जो सबसे पहली मर्तबा अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए गया था, आर्मी स्ट्रॉन्ग शाम के वक्त में अपनी कार में बैठा था
उसका पर्सनल सेक्रेटरी था, नीचे रख दीजिए, उसका पर्सनल सेक्रेटरी था, उसका ड्राइवर था और आदमी स्ट्रॉन्ग था। सिर्फ 3 लोग थे, कार में बैठे हुए थे। बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, इस्लाम पूरी दुनिया में कैसे फैल चुका है। लोग एड़ी चोटी का जोर कर रहे हैं, खुदा की कसम एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं इस्लाम और मुसलमान को मिटाने के लिए। लेकिन देखो आज भी इस्लाम कैसे फैल रहा है, आज भी इस्लाम कैसे फैल रहा है। कार में 3 लोग बैठे हैं, आर्मी स्ट्रॉन्ग जो अमेरिका का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, जो अंतरिक्ष में पहली मर्तबा रिसर्च करने गया था, वो कार में बैठा हुआ था। 3 लोग जा रहे थे। अचानक जब वो कैलिफोर्निया शहर के कल्ब से गुजरा, बीच सेंटर से गुजरा, उसके कान में एक आवाज आई। आवाज जब उसने सुना हैरत में पड़ गया। वो आवाज कौन सी थी? आवाज कौन सी थी? उसने अपने कान में आवाज सुना, आवाज आ रही थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उसने जब इस आवाज को सुना हैरत में पड़ गया। उसने अपने ड्राइवर से कहा, अटेंशन प्लीज, कार रोको। कार उसने रोक दिया, फौरन कार से बाहर निकला। आदमी स्ट्रॉन्ग अपने पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाता है। उसने कहा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ। उसने कहा, सर बोले। उसने कहा, ये आवाज जो मेरे कान में आई, जिसको तुमने भी सुना? हाँ सर मैंने भी सुना। ये आवाज कैसी है? ये आवाज कैसी है? अब सुनो उसके पर्सनल सेक्रेटरी ने जवाब क्या दिया। चूंकि अमेरिका में जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी जिंदगी गुजारने के कुछ मखसूस तरीके हैं। वो बिला वजह अपने कैंप, अपने रिसर्च हाउस से बाहर नहीं निकलते। उनकी पूरी दुनिया उसी रिसर्च सेंटर में, उसी हाउस के अंदर, उसी कंपार्ट के अंदर होती है। उनकी दिन रात उसी में गुजरती। वो 24 आवर्स 24 घंटे लीन रहते हैं रिसर्च करने में, तहकीक करने में, शोध करने में। उसने कहा, ये आवाज कैसी? उसने कहा, सर ये एक मखसूस आवाज है मुसलमानों की। हुजूर इमाम मिल्लत ने कहा था नमाज पढ़ो। अरे बोलो ना यार, कहा तक नहीं कहा था? तो नमाज आप पढ़ेंगे बगैर अजान के? अजान जरूरी है कि नहीं? अच्छा, कुछ साल पहले बॉम्बे के एक सिंगर ने कहा था कि हमें अजान से तकलीफ होती है। कहा था ना? अरे बोलो ना यार, कहा था ना? लेकिन सुनो सुनो सुनो, ये बात बॉम्बे, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र की बात नहीं है। आजान की आवाज कहां कहां पहुंची है, इसको तवज्जो के साथ सुनना। खुदा की कसम मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी गौसे पाक का सच्चा दीवाना, हुजूर इमाम मिल्लत का मुरीद बैठा है, जब इस्लाम की सच्चाई को सुनेगा तड़प जाएगा, मचल जाएगा। मजमे में नारों की गूंज पैदा हो जाएगी। अपने इस्लाम की हक़ाने सुनो। उसके पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा, सर हाउ आर मैनी इयर्स पास, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये मैंने भी सुनी। उसने कहा, आर्मी स्ट्रॉन्ग ने कहा, ये कैसी आवाज है? उसने कहा, ये मुसलमानों की खास आवाज है, एक खास प्रेयर है, ये संकेत है, ये सूचना है, ये अल्टीमेट है। मुसलमान जब ईश्वर को, ब्रह्मा को, परमात्मा को, परमेश्वर को, मुझे अपने धर्म, अपने मजहब की जबान में कहने दीजिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करना चाहता है, उसने कहा, सर मुसलमान जब अपने रब से मुलाकात करना चाहता है तो मुलाकात से पहले ये ऐलान करता है, ए अल्लाह के बंदो आओ, रब से मुलाकात करने का वक्त आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब के हुजूर हाजिर होने का वक्त आ गया है। उसने कहा, इसको कहते क्या है? उसने कहा, इसको आजान कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलना, अजान। जोर से। जिसको आजान से मोहब्बत बस वही बोले, जिसको नहीं मोहब्बत वो न बोले। क्या उसने कहा? अजान। क्या उसने कहा? अल्लाह आपके इस आवाज को महफूज करे और अल्लाह करे कि आप ऐसे ही आजान की आवाज पे दौड़ करके मस्जिद पहुंच जाइए। जोर से आमीन कह दीजिए। आमीन। उसने क्या कहा? क्या कहा? आजान। अब उसका जुमला सुनिए। उसने कहा, ये आजान है? उसने कहा, हाँ। उसने कहा, अगर ये आजान है तो सुनो, हम 17 साइंटिस्ट, एक दो नहीं, 17 साइंटिस्ट अंतरिक्ष में रिसर्च करने गए थे और यहां से मुझे फौरन अपने सेंटर लेके चलो। जब वो सेंटर गया, उसने किताब लिखी। किताब का नाम
जिसका ट्रांसलेशन भारत में अंतिम संदेश रखा, वो अपनी किताब के अंदर लिखता है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह, बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड until many centuries later. This passed to that मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उसने कहा, दुनिया के लोगों, तुम गवाह हो जाओ, अगर ये सच है कि इसे आजान कहते हैं, तो कसम है उस माबूद कुदरत की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, कि ये आजान की आवाज हमने फकत कैलिफोर्निया में नहीं बल्कि अंतरिक्ष में रिसर्च करते वक्त इस आजान को हमने चांद में भी सुना था। सुभान अल्लाह, सुभान हमने अल्लाह। चांद की दुनिया में भी सुना था, हमने अंतरिक्ष में भी सुना था, हमने चांद में भी सुना था। हम ऐलान करते हैं कि जिस नबी की हुकूमत जमीन पर भी हो, चांद में भी हो, अंतरिक्ष में भी हो, सारी कायनात में हो, उस नबी के मजहब से सच्चा कोई मजहब नहीं हो सकता। जिस नबी की हुकूमत पूरे कायनात में है, हम 17 साइंटिस्ट ऐलान करते हैं, उसी नबी का कलमा पढ़ करके हम इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब आशिक कहता है, तब आशिक कहता है, तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। सुभान अल्लाह। तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लामो इस्लामो वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। हुजूर इमाम मिल्लत ने फरमाया, कलमा शरीफ पढ़ा कीजिए। क्या पढ़ा कीजिए? जरा एक मरतबा जोर से पढ़िए मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा शरीफ है। पंडित सोमनाथ स्वामी जो जनकपुर के रहने वाले हैं, हिंदू शास्त्र हिंदू ग्रंथ के मुताबिक राम जी का ससुराल है, सीता का नैहर है। पंडित सोमनाथ स्वामी से पूछा गया, मुसलमान कलमा पढ़ता है, इससे बरकतें क्या होती हैं, क्यों कलमा पढ़ता है? वो अपनी जुबान में कहते हैं, कृष्णोतारयातुम लितमृतम सातम सुद्धीमा संग्रम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम प्रम प्रम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मुहम्मदम स्वाहा। संस्कृत में स्वाहा के माने होते हैं खत्म करना, भस्म करना, मिटा देना, जला देना। वो कहते हैं कि मुसलमान कलमा इस वजह से पढ़ता है क्योंकि इसमें दो शब्द हैं, मंत्र का एक पार्ट अलग, दूसरा पार्ट अलग। पूछा गया कौन? उन्होंने कहा कृष्णोतारण्यातम लितमृतम सातम सुद्धीमा संग्रम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम प्रम प्रम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मुहम्मदम स्वाहा। वो कहते हैं मंत्र का दो हिस्सा, मंत्र का एक हिस्सा ला इलाहा, मंत्र का दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मंत्र के दो हिस्से, एक हिस्सा ला इलाहा, दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कहते हैं इस मंत्र में ब्रह्मा ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने इतनी शक्ति रखी, इतनी शक्ति रखी है। इस मंत्र को जब बंदा हृदय से, दिल से पढ़ता है, कितना भी बड़ा पापी हो, पाप से ऐसे मुक्त हो जाता है जैसे वो अपने माता के पेट से, माता के बतन से अभी जन्म लिया है। मुझे कहने दीजिए, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जो बंदा एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ता है, अल्लाह उसके 12,000 सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देता। इसलिए कलमा शरीफ पढ़ा कीजिए। एक मर्तबा जोर से कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब गौसे पाक की शान सुनिए, कौन है सैयदना पाक, कौन है इमाम मिल्लत। अल्लाह का फजल है, हुजूर इमाम मिल्लत की दुआएं हैं हमारे अकाबिरीन की। मैं छत्तीसगढ़ गया, मध्य प्रदेश गया, झारखंड, बिहार, ये तो हमारे इलाके हैं, उत्तर प्रदेश गया। आप यकीन जानिए, जिस इलाके में हम गए,
हुजूर इमाम मिल्लत के मुरीद, छत्तीसगढ़ हुजूर इमाम मिल्लत के मुरीद, मध्य प्रदेश हुजूर इमाम मिल्लत के मुरीद, झारखंड हुजूर इमाम मिल्लत के मुरीद, बिहार हुजूर इमाम मिल्लत के मुरीद, शहर बनारस जो बड़ा इल्मी इलाका, बहुत पढ़ा लिखा शहर, उस पढ़े लिखे शहर में एक कादरियो इमाम मिल्लत के हाथ पे मुरीद होने वालों, नाज करो नाज, तुम्हारा पीर ला इल्म नहीं है बल्कि ऐसा इल्म वाला पीर है कि हुजूर इमाम मिल्लत के अगर अवाम मुरीद हैं तो वक्त के बड़े बड़े उलमा भी हुजूर इमाम मिल्लत के मुरीद हैं। सुभान अल्लाह। बनारस की सरजमीन पे मैंने बड़े बड़े आलिमों को, आप किसके मुरीद हैं? हुजूर इमाम मिल्लत के मुरीद हैं। मैं तसव्वुर में सोचने लगा, या अल्लाह ऐसी क्या बात है हुजूर इमाम मिल्लत में? बात सोचने वाली है कि नहीं? ऐसी क्या बात हुजूर इमाम मिल्लत में? मैं अभी सोच ही रहा था जब तक गुंबदे सैयदना पाक से जवाब मिला, जिसे सैयदना पाक से मोहब्बत वही बोले। अमजद शरीफ की फजाओं से आवाज मिली, मुबारक कादरी, तुझे ये मालूम होना चाहिए इमाम मिल्लत किसी और का नहीं बल्कि मेरा बेटा है। जिस तरीके से गौस पाक का फैजान मैंने बिहार झारखंड में फैलाया, मेरे फैजान को इमाम मिल्लत फैला रहे हैं। और सुनो, गौस पाक का फैजान क्या है? कादरी कितना खुशनसीब होता है, कितना खुशनसीब होता है। इस पूरे मजमे में से कोई भी एक शख्स है जो बगदाद शरीफ गया है? कोई नहीं गया ना? अच्छा, अमजद शरीफ गए हैं? जो लोग गए हैं बस वही हाथ उठाइए, जो नहीं गए वो नहीं उठाइए, जो गए हैं बस वही हाथ उठाइए, शर्माइए मत, शर्माइए मत, हाथ उठाइए, जो गए हैं वही हाथ उठाइए। अच्छा, हाथ नीचे कीजिए। जो नहीं गए हैं पूरी ईमानदारी से, जो नहीं गए हैं वो हाथ उठाएं, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह चलेंगे। जो नहीं गए हाथ उठाइए। अच्छा, जो नहीं गए हैं मैं उनसे पूछ रहा हूं कब जाइएगा? मरने के बाद? बेटा के ससुराल में 20 बार गए होंगे, अपने ससुराल में 40 बार गए होंगे। अमजद शरीफ कहाँ है? दिल्ली में है। जोर से बोलो, कहाँ है? दिल्ली में है। अरे बकलोल, देखिए माशाअल्लाह 45 मिनट की तकरीर के बाद ही करा दिल्ली में। अरे माशाअल्लाह। अमजद शरीफ कहाँ है? बिहार में है। जो नहीं गए हैं नियत कीजिए इस मर्तबा उर्स मुकद्दस में जरूर जाएंगे। जोर से बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मैंने क्यों कहा जाने के लिए, क्यों कहा जाने के लिए बात आपके जहन में होगी। अरे हजरत क्यों करें अमजद शरीफ जाने के लिए? इस वजह से कि अमजद शरीफ में गौस पाक के बेटा हैं। अगर हैं तो सुभान अल्लाह, कोई शक है तो मत बोलो, मुझे यकीन है इसलिए मैं पहले कह रहा हूं सुभान अल्लाह। गौस पाक का लाडला है। और सुनो, जहां गौस पाक की नस्लें हैं, गौस पाक की औलादें हैं, शान सुनो शान। मेरी बहनों अगर तुम सुन रही हो तुम भी तवज्जो के साथ सुनो। सुनो, दयारे गौस का फैजान क्या है? कभी अल्लाह तौफीक दे बगदाद शरीफ जाने की, अमजद शरीफ जाना तो एक दुआ करना, एक दुआ करना। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? एक दुआ करना, कहना हुजूर आपने अपना दर तो दिखा दिया, कभी अपने जद्दे करीम हुजूर गौसे पाक का भी दर दिखा दीजिए। ये दुआ करना। खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है सैयदना पाक की बारगाह में तुम्हारी ये दुआ कबूल होगी। मरने से पहले बगदाद शरीफ देख लोगे। बगदाद शरीफ कभी जाओगे, बगदाद शरीफ जब एयरपोर्ट पे उतरोगे, कैपिटल है ना, जब वहां उतरोगे तो बगदाद शरीफ गौस पाक के आस्थाने पर जाने का बड़ा इजी रास्ता है। हुजूर इमाम मिल्लत जिनके कदम से उड़ने वाले जो धूल है ना, वो हमारी आंखों का सुरमा है। हुजूर से पूछे बताएंगे। गौस पाक का जहां आस्थाना है मजार शरीफ है, उसको बाबू शेख कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। दुआ करो, इस साल मैंने भी इरादा किया है गौस पाक की बारगाह में जाने के लिए। अल्लाह सैयदना पाक के सदके मुझे भी बगदाद शरीफ की हाजिर नसीब फरमा दे। जोर से आमीन कहो, आमीन। तो आप बाबू शेख जाएंगे, तवज्जो के साथ सुनिएगा। अमेरिका की एक बहुत बड़ी गायिका है, बहुत बड़ी गायिका। सुन रहे हैं? अरे सुन रहे हैं भैया? पीछे वालों, वो जो खड़े हैं, बोलूं कि बंद कर दूं? बोलूं? तवज्जो के साथ सुनना, तवज्जो के साथ।
अमेरिका की एक बहुत बड़ी सिंगर है, गायिका है, वो बगदाद शरीफ पहुंची। मैरी सेंटर बगदाद शरीफ पहुंची। उसका प्रोग्राम था, गाने का प्रोग्राम था। उसे बाबू शेख से 80 किलोमीटर आगे जाना था। वो एयरपोर्ट से कार में बैठी, उसका रास्ता बाबू शेख का इलाका होके जाता था, गौस पाक के आस्थाने के करीब से जाता था। मैरी सेंटर कार में बैठी है, वो जा रही है। अचानक उसके निगाहों ने देखा एक चमकता हुआ गुंबद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि उस गुंबद की जो रोशनी है पूरे बगदाद को रोशन किए हुए है। ऐसा लग रहा है कि इस आस्थाने से जो खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू न अमेरिका में है न वाशिंगटन में है। उसने जब गुंबद को देखा ना, उसने अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अमेरिका के बहुत बड़ी मैं गायिका की बात कर रहा हूं। मोबाइल पे फाहिशा तस्वीर देखने वालों, अपने वक्त को बर्बाद करने वालों, कभी अगर वक्त मिल जाए तो मोबाइल पे गूगल पे सर्च करना और मैरी सेंटर सर्च करना, उसकी लाइव पढ़ना, तुम्हें पता चलेगा गौस पाक का फैजान करम किसको कहते हैं। उसने कहा एक काम करो, ये जो चमकता हुआ गुंबद है ना, मुझे इसके पास जाना है। उसके सेक्रेटरी ने कहा मैडम ये आप क्या कह रही हैं? आपका जो प्रोग्राम का शेड्यूल है, आपके शेड्यूल में तो यहां जाना है ही नहीं। आपको इस वक्त होटल जाना है, होटल से इतने वक्त में आपको तैयार होना है, इतने वक्त में आपको फला पार्टी में जानी है, वहां से फला मीटिंग करनी है, वहां से फला एम्बेसी को जाकर मिलना है, फला एम्बेसडर से मिलना है, फला वक्त में आपकी फ्लाइट है। आपके पास तो 5 मिनट का भी वक्त नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने कहा ये मेरा हुक्म है। क्या है? जोर से बोलो, मेरा हुक्म है। अब जाहिर सी बात है मैरी सेंटर का हुक्म है, सेक्रेटरी टाल कैसे सकता है। उसने ड्राइवर को कहा कार मोड़ो। मैरी सेंटर गई गौस पाक की बारगाह में। उसने कहा मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट का वक्त लूंगी। कितना? एक बार जोर से बोलना, 20 मिनट। उसने कहा मैं 20 मिनट, खुदा की कसम, खुदा की कसम, दिल पे हाथ रख करके गौस पाक का करम सुनो, गौस पाक का फैजान सुनो। कौन है गौस पाक, इसको सुनो। मैं 10, 20, 50 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी बमुश्किल 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अभी 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 10, 20, 50 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे गौस पाक का फैजान आज भी बगदाद शरीफ में कैसे बरस रहा है। और एक जुमला मैं दे दूं, मेरा गौस पाक आज भी बगदाद में जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस पाक के फैजान से मेरे सैयदना पाक अमजद शरीफ में जिंदा है। वो होंगे कोई अकीदे वाले जिनके वली मरते होंगे, जिनके नबी मरते होंगे, माज़अल्लाह, उनका कोई डालडा मार का नबी वली होगा जो मरता होगा। मेरा नबी ऐसा है जिस नबी की शान ये है, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हम सुन्नियों का नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहे। सुनो, 20 मिनट के लिए गई। कितना? अब वो पहुंची है गौस पाक की बारगाह में गई, जाली शरीफ के करीब जाकर के अदब से बैठ गई। बैठी रही, जोहर का वक्त हो गया, जोहर का वक्त हो गया, बैठी है, बैठी रही। असर का वक्त आया, असर का वक्त गुजर गया। अल्लाह अल्लाह। असर के बाद भी वो बैठी हुई है, जैसे लगा उसे जमीन ने पकड़ लिया है, उठने का नाम नहीं ले रही है। मगरिब का वक्त आया, वो भी गुजर गया, मगरिब की नमाज भी खत्म, बैठी रही। इशा का वक्त आया, इशा की नमाज भी हो गई। खुदाम आए, उन्होंने कहा इहाते के अंदर, कैंपस के अंदर जो लोग हैं उनको बाहर जाना होगा। सेक्रेटरी आया, उसने कहा मैडम अब तो उठ जाइए। उसने गौर से अपने सेक्रेटरी को देखा, उसने कहा मैडम पूरा शेड्यूल बिगड़ गया, पूरा प्रोग्राम चरमरा गया। आप कंटिन्यूअस 8 घंटे तक बैठी रही, 8 घंटे तक। अल्लाह। जोहर के वक्त आई, जोहर से असर तक बैठी, असर से मगरिब तक बैठी, मगरिब से ईशा तक बैठी। रात के 9 से ज्यादा बज चुके हैं। गई कितनी देर के लिए थी? 20 मिनट के लिए। जोर से 20 मिनट। जिसे तकरीर याद वही बोले। गई कितने मिनट के लिए थी? बैठी कितनी देर रही? 8 घंटे। कितने घंटे? उसने, उसके सेक्रेटरी ने कहा मैडम 8 घंटे, आज का सारा प्रोग्राम कैंसिल, हम अमेरिकी एम्बेसी को जवाब क्या देंगे? मैरी सेंटर ने कहा 8 घंटे हुए हैं,
मैं उस वक्त तक अब इस दर से नहीं उठ सकती जब तक मेरे हाथ में गौस पाक का दामन नहीं आ जाएगा। जो गौस पाक का मुरीद है बस वही कहेगा सुभान अल्लाह। उसने कहा मैं तब तक नहीं उठ सकती मेरे हाथ में जब तक गौस पाक का दामन नहीं आएगा। उसके सेक्रेटरी ने कहा यस आई एग्री, दिस नॉलेज अबाउट साइंस हैड समथिंग रॉन्ग। आप ये क्या कह रही हैं? आपका दिमाग खराब है। अमेरिका के लोग क्या कहेंगे? आप अमेरिका की सुपरस्टार गायिका हैं, आप सिंगर हैं, आप गौस पाक की दीवानी हो रही है, गौस पाक की खादमा होना चाहती है, फातिमा ज़हरा के कनीजों में अपना नाम दर्ज कराना चाहती है। अमेरिका में लोग क्या कहेंगे? उसने कहा सुनो, तुम्हें पता नहीं है, मैं बैठी थी, मेरे दिल की कैफियत क्या थी मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अल्लाह 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 अल्लाह। आस्ताने अमजद शरीफ से करीब होने वालों, गौस पाक के दर का फैजान सुनो। उसने कहा क्या हुआ, जरा ये भी तो बताइए। उसने कहा सुनो, मैं अमेरिका में होती थी, जब मैं बहुत परेशान होती थी तो मैं दिल को सुकून देने के लिए, दिमाग को सुकून देने के लिए 50-50 अमेरिकी डॉलर के एक शराब लेती थी, जो सिर्फ 100 ग्राम का होता था, 100 ml का होता था। मैं 50-50 अमेरिकी डॉलर की एक शराब रात को पीती। जब तक नशा रहता मुझ में सुकून होता, नशा खत्म होते ही फिर वही बेचैनी, मेरी इज्जत भी महफूज न होती। लेकिन खुदा की कसम, मैं जब से गौस पाक की बारगाह में बैठी हूँ, जिंदगी में मैंने कभी ऐसा सुकून महसूस नहीं किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमजद शरीफ जाने वालों, गौस पाक के बेटे से मिलने वालों, हुजूर इमाम मिल्लत के दस्ते हक में मुरीद होने वालों, गौस के दर का फैजान देखो। अमेरिकी लेडी, अमेरिकी सिंगर मैरी सेंटर कहती है जिंदगी में वो सुकून मैंने ऐसा महसूस न किया जो आज मैं गौस पाक के दर पे बैठ के महसूस कर रही हूँ। और सुनो, मुझे ऐलान करने दो और मुझे दुनिया को बताने दो कि जब रसूलुल्लाह की उम्मत में वली अल्लाह का ये मकाम है तो फिर मदीने में रसूलुल्लाह का मकाम क्या हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। गौस पाक से मोहब्बत करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईजाने सैयदना पाक, जिंदाबाद, औलादे गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईजाने अमजद शरीफ, जिंदाबाद, हुजूर इमाम मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, अल मदद या हुसैन या हुसैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चचा ने कसम खुदा की ऐसे माइक छीन लिया, ऐसे नारा लगाए जैसे लग रहा था अब ये भी जमीन फाड़ के निकले हैं माशाअल्लाह। चचा ने इनाम दिया, नारा लगाया। आप यकीन जानिए मैं एक जगह ऐसे ही फंस गया था, आगे 2-4-10 बूढ़े लोग बैठे थे, मेरी तकरीर पे खूब इनाम भी दे रहे थे। इकराम भाई, हाँ आप बिल्कुल गिन करके रखिएगा, बचा करके रखिएगा, पैसा आपको काम देगा माशाअल्लाह। आपका पैसा शायर लोग हजम कर सकता, हम नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आगे 2-4-10-20 बूढ़े लोग बैठे थे, तकरीर सुन के खूब इनाम भी दे रहा है, नारा भी लगा रहा है। देखते देखते हमने कहा चचा कितनों नारा लगा लो, जन्नत में नहीं जाओगे। अल्लाह। अब ये कह करके मैं आगे बढ़ा। 5 मिनट के बाद सोटा लेके हमने कहा चचा खैरियत? कहा चतुर्वेदी साहब जब जन्नत में हम नहीं जाएंगे तो सुबह आप भी गांव से बाहर। हमने कहा क्यों? कहा इस वजह से कि बुढ़ौती में मस्जिद संभाले हम, लोटा संभाले हम, बदना संभाले हम, चटाई संभाले हम। जवान को तो मस्जिद जाने की फुर्सत नहीं, कहो नमाज पढ़ो तो ऐसे दाढ़ी पे हाथ फेंकेगा तो अभी तो जुम्मा 8 दिन बाद जवान हुए हैं, अब ये नमाज पढ़ेंगे। जैसे लग रहा है 80 साल का इंश्योरेंस करा लिया कि उससे पहले मौत नहीं आएगी। अल्लाह के बंदे नमाज पढ़ा करो। उन्हें कहा कि अब गांव से बाहर नहीं जाइएगा। अब मैंने कहा हजरत फैजान अजहर साहब से कोई रास्ता है बचने का? चचा लोग नहीं छोड़ेंगे। फैजान अजहर ने मुस्कुरा के कहा कह दीजिए चचा लोगों से, जवान जाएगा जन्नत में, बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। हाँ हाँ
माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत। आप यकीन जानिए मैं 5 मिनट भी बोलने के मूड में नहीं था, लेकिन खुदा की कसम जब गौस पाक के बेटों का फैजान होता है तो बिगड़ा हुआ मूड भी बन जाता है। हुजूर इमाम मिल्लत की मौजूदगी, और आप यकीन जाने ऐसे पीर, ऐसे अकाबिर, ऐसे बुजुर्ग बहुत कम मिलते हैं जो छोटों पे इतनी शफकत करें, इतनी दुआएं करें। हम किस्मत के धनी हैं, हमें फख्र है, हम नाज करते हैं कि हमारे दरमियान हुजूर इमाम मिल्लत जैसी अफकरी शख्सियत मौजूद है। मैं एक जुमला कह करके जा रहा हूँ, एक जुमला कह करके जा रहा हूं। अगर आपको लगे कि ये मेरा जुमला हकीकत में मबनी है तो बोलेंगे। जिस तरीके से ताजुल शरिया के मुरीद हैं, मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद हैं, मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद को लोग आज देखना बासे बरकत समझते हैं कि ये मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद हैं, है ना। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा, हमारी जो नस्लें आएंगी ना वो आपको देख के फख्र करेंगे कि आप इमाम मिल्लत के मुरीद हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये जुमला कह रहा हूं। जो इमाम मिल्लत से आज मुरीद हो रहे हैं, जिन्होंने हजरत के दस्ते हक परस्त पे बैअत ली है, आप बहुत खुश नसीब हैं। आप यकीन जानिए हम ऐसे पुरफतन दौर में जी रहे हैं जहां हमारे ईमान को बर्बाद करने के लिए, हमारे अकीदे को बर्बाद करने के लिए मुआशरे में न जाने कितने जाली पीर आ चुके हैं। छोटा पीर, झोटा पीर, छुरी पीर, कटालवी पीर, बकुली पीर, बकुला पीर, लक्कड़ शाह, बक्कड़ शाह, हंगाला शाह, भंगाला शाह, दुनिया भर का कई क्वालिटी का पीर आप यकीन जानिए हम लोग देख रहे हैं। अल्लाह का फजल है कि अहले सुन्नत के अंदर गौस पाक का करम है। अभी गौस पाक के बेटे मौजूद हैं जिनके फैजान से हमारा ईमान भी सलामत है, हमारा अकीदा भी सलामत है। इसलिए गौस पाक के बेटों से मुरीद भी होइए और इनकी नसीहत पे अमल कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, जोर से कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, मुआशरे की गंदगी को दूर कीजिए। घर में बेटियां हैं उनसे प्यार कीजिए, बेटियों से प्यार करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। मैं मजीद गुफ्तगू करता लेकिन 4 बजने वाले हैं, मुझे आगे का भी सफर करना है। मैं आप तमामी हजरात का ममनून और मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसी चंद जुमले के साथ मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी। अच्छा, 5 रुपए में 50 रुपए का काम कैसे होता है ये आप लोग खूब जानते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, एक शेर फैजान अजहर ने कहा था, मैं उसे पढ़ नहीं रहा था, पढ़ दूं क्या? सही में पढ़ दूं? तो हाथ उठा के बताइए कितने लोग फ्री में सुनोगे? वाह, कितने लोग माशाअल्लाह। सबसे पहले हमारे माइक्रोफोन भाई उठा रहे हैं, माशाअल्लाह। जिंदाबाद, मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागेला, ये हमारे इलाके की जबान है। रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागेला, हम के तय बहो नगरिया बड़ा नीक लागेला। देखिए आप लोग इनाम ज्यादा मत दीजिए वरना हम एक शेर और पढ़ देंगे। रात दिन दोपहरिया बड़ा नीक लागेला, बड़ा नीक लागेला। और सरकार इमाम मिल्लत के कदम को बुसा देते हुए एक सीरत का शेर सुनिए। मेरे आका ने इस्लाम को कैसे फैलाया है, ये शेर मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। नबी जी कहले बुढ़िया से गावे गठरी पहुंचा के, मोहब्बत से, मोहब्बत से, ऐसे नहीं लगे हम लोग बगदाद शरीफ में हैं, हम लोग आस्ताने अमजद शरीफ में हैं। पूरा मजमा हाथ को उठा के या गौसे आज़म, खुदा की कसम गौस पाक का नाम ले रहे हैं, गौस पाक का नाम लेना मामूली नहीं। मेरे गौस पाक फरमाते हैं मेरा नाम वही लेता है जिसको मैं चाहता हूँ। गौस पाक फरमाते हैं वही लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। फरमाते गौस पाक फरमाते हैं मखलूके खुदा का दिल मेरी मुट्ठी में है। फरमाते मखलूके खुदा का दिल मेरी मुट्ठी में है, मैं जब चाहूं बंद कर दूं, जब चाहूं खोल दूं। गौस पाक उस वली को कहते हैं, फरमाते कोई उस वक्त तक मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता जब तक मैं मोहब्बत न करूं। आज अख्तर भाई ने और आप सब ने मिलकर के गौस पाक की ये महफिल सजाई है, ये इस बात की दलील है कि आप गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, गौसे पाक आप सबसे मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। जरा हाथ को उठा करके या गौसे आजम, या गौसे आजम, या गौसे आजम।
नबी जी कहले बुढ़िया से गावे गठरी पहुंचा के, नबी जी कहले बुढ़िया से गावे गठरी पहुंचा के, हमके ढोवे में गठरिया बड़ा नीक लागे, हमके ढोवे में गठरिया बड़ा नीक लागेला, बड़ा नीक लागेला। आखिरी शेर, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। शेर बहुत ज्यादा है लेकिन आखिरी शेर सुन लीजिए। हमारे फैजान साहब की फरमाइश है, अगर नहीं पूरी करेंगे तो फिर ये कब हमारा कहाँ एक्सीडेंट कर देंगे कोई भरोसा नहीं है। शेर सुन लीजिए आप कि आपू के एक इशारा से चांद तो टुकड़ा हो गईले, आपू के एक इशारा से चांद तो टुकड़ा हो गईले, आपके एक इशारा से चांद तो टुकड़ा हो गईले, रउआ हाथ का अंगूरिया बड़ा नीक लागेला। क्या कहना है, रउआ हाथ का अंगूरिया बड़ा नीक लागेला, बड़ा नीक लागेला। आहा माशाल्लाह, हमारा मस्तान भी आ गया माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अख्तर भाई आपका प्रोग्राम बहुत कामयाब हुआ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सरकार हैं। मैं वही कहने जा रहा था, अल्लाह का फजल है आप हुजूर इमाम मिल्लत के दामन से वाबिस्ता हैं। एक बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा कि हर साल गौस पाक की महफिल से जाएं। अरे माशाअल्लाह, जरा जोर से नारा लगाओ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मामूली बात है, लोग एक मिलाद करने में घबराते हैं। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हर साल की तरह नहीं बोलिए कि हर साल गौस पाक की महफिल होगी इंशाअल्लाह, बहुत बड़ी बात है। सजाए कीजिए, गौस पाक की महफिल सजाना मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, खुदा की कसम बहुत बड़ी बात है। गौस पाक किसी मामूली वली का नाम नहीं है, बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े वली हैं। गौस पाक की फजीलत कौन बयान कर सकता है, कौन बयान कर सकता है। गौस पाक बहुत बड़ी जात का नाम है। गौस पाक रास्ते से गुजर रहे थे, हजरत की माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप यकीन जानिए, मैं कोरबा गया हुआ था पिछले साल, उसकी सुबह करके रायपुर से मेरी फ्लाइट थी बेंगलोर के लिए। देखिए ये बात मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन अख्तर भाई ने कहा, मैं कह दे रहा हूँ। मैं हुजूर की बारगाह में अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, हुजूर मुझे माफ करें। मैं कोरबा में जिस घर में क़याम किया था तो वो भी हजरत के मुरीद थे, और माशाअल्लाह काफी रईस थे। वो बता रहे थे कि मैं बड़ा गरीब था और मैं बहुत परेशान था। और फरमाते हैं कि मेरे यहाँ कुछ आसिफी मामलात भी थे जिस वजह से लाखों रुपए, फैजान भाई वो मतलब जिनके घर में मैं था वो बता रहे थे, कोरबा छत्तीसगढ़ में लाखों रुपए मैंने बर्बाद कर दिया आमिलों के चक्कर में, मैं ठीक नहीं हो पाया था। फरमाते हैं कि कोरबा के इलाके में हुजूर इमाम मिल्लत तशरीफ लाए हुए थे। सुनो 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 सुनो, गौस पाक के बेटों का मामला क्या होता है, कोई मामूली शख्सियत नहीं है। गौस पाक की बारगाह से अगर चोर निस्बत कर ले तो वली बन जाता है। अगर ये बात सच है तो सुभान अल्लाह। सुनिए अख्तर भाई, जो बात आपने कहा मैं उसकी तर्जमानी कर रहा हूँ। गौस पाक की बारगाह में चोर 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 अगर सदरी चुराने जाए, गौस पाक उसे विलायत का ताज दे करके लौटा दे, वली बना के लौटा दे। और जो गौस पाक का बेटा हो, जो गौस पाक की औलाद हो, उसका मामला क्या होगा सुनो। उसने कहा कि हजरत मेरे घर में आसिफी मामला थे और मैं बहुत परेशान था, मैं बहुत परेशान था। गुरबत अख्तर भाई सुनिए, फरमाते हैं कि मैं बहुत परेशान था। इलाके में हुजूर इमाम मिल्लत तशरीफ लाए हुए थे। मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि अमजद शरीफ से हुजूर इमाम मिल्लत तशरीफ लाए हैं। वो फरमाते हैं मुझसे, क़यामगाह में कहते हैं कि हजरत मैं फकीरों से, बुजुर्गों से बड़ा दूर रहता था, अरे कौन इनके करीब जाए। फरमाते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं जो हुजूर इमाम मिल्लत के मुरीद हैं, वो कोरबा की रहने वाले थे। फरमाते हैं कि मेरे पड़ोसी थे वो हुजूर इमाम मिल्लत। उन्हें कहा कि सुनो ना, तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस चलो एक मर्तबा चलो हजरत से मिल लो, मिलने में क्या जाता है। वो साहब मुझसे कहने लगे कि यार मैंने भी सोचा कि मिलने में क्या परेशानी है। फरमाते हैं कि मैं गया और हुजूर इमाम मिल्लत मिंबर शरीफ पे बैठे हुए थे, बयान नहीं हो रहा था, बैठे हुए थे, नात खाली चल रही थी। फरमाते हैं कि हजरत मैं एक किनारे पे खड़ा था और कुछ नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ हुजूर इमाम मिल्लत का चेहरा देख रहा था।
ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, जिन्होंने अपनी आंख से देखा मैं उनकी बात फरमाते। मैं सिर्फ हुजूर इमाम मिल्लत का 10-15 मिनट तक मैंने चेहरा देखा, मेरे दिल से आवाज आ रही थी, ऐ शख्स इनके करीब होकर के देख ले, तेरी सारी बलाएं दूर हो जाएंगी। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से फरमाते हैं मैंने नियत किया, लेकिन फिर शैतान है ना, बहकाता है ना, शैतान बहकाता है। अरे क्या मुरीद होना, अभी तो जवानी है, बुढ़ापे में होना तब होना जब रिटायर हो जाओगे। नहीं, मुरीद जवानी में हो ताकि तुम्हारी इबादत में तुम्हारे पीर का फैजान शामिल रहे। तुम्हें पता नहीं है, मुरीद हो करके जब इबादत करते हो ना, शेख की एक रूहानी साथ रहती है, और खुदा की कसम रूहानी में कहीं अपने पीर से सच्ची मोहब्बत करने लगे, कहीं तुम्हें फनाफी शेख की मंजिल मिल गई, आप यकीन जानिए यहीं से बैठे बैठे मदीने से मुस्तफा जाने रहमत को भी देख लेंगे, पीरो मुर्शिद का करम हो जाएगा, आप फनाफिर रसूल का भी मर्तबा पा सकते हैं, फनाफिल्लाह के ओहदे को भी हल कर सकते हैं अगर पीर कामिल मिल जाए तो। फरमाते मैं घर आया, इरादा बदल गया। कुछ महीनों के बाद हुजूर इमाम मिल्लत का दौरा फिर हुआ कोरबा के इलाके में। फरमाते हैं मैं फिर गया हजरत को सुनने के लिए, जैसे आप लोग मुरीद हो रहे हैं ना, अभी मुरीद हुए ना आप लोग, अरे बोलो ना यार। फरमाते ऐसे सभी लोग मुरीद हो रहे थे, मैंने कहा यार तो मैं भी कपड़ा पकड़ लेता हूँ, क्या जाता है कपड़ा पकड़ने में। फरमाते मैंने भी कपड़ा पकड़ लिया, हजरत जैसे जैसे पढ़ा रहे थे मैंने पढ़ लिया। फरमाते हैं कि मैं मुरीद होकर के घर आया। घर आने के बाद जो मेरे घर में जिन बच्चियों पे औसेफ थे, अब उस पे जब हाजिरी आई, उसने कहा कि सुनो अब तक तो तुमने जो किया वो ठीक किया, लेकिन रात जो काम करके आया वो ठीक तुमने नहीं किया, तुमने ठीक नहीं किया। उसने कहा क्यों? उसने कहा इस वजह से कि तुम जहां से मुरीद होकर के आओ ना, उसकी जो खानका है ना वो हम लोगों के लिए आग है। अल्लाह अल्लाह, और हकीकत में बता रहा हूँ, हुजूर इमाम मिल्लत से आप पूछेगा, हजरत बताएंगे बड़े से बड़ा शैतान, बड़े से बड़ा शैतान जब अमजद शरीफ पहुंचता है तो जानते हो क्या होता है? नबी के नाम का नारा लगाया जाता है, इसी से बज़्म को नूरी बनाया जाता है। हो जिसके सर पे बदअकीदगी का भूत सवार, उसे अमझर में बुलाकर जलाया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े बड़े शैतान अमजद शरीफ आस्थाने बजाते यू आर टोटली सरेंडर, क्योंकि गौस पाक का बेटा है ना, तो गौस पाक के बेटे से शैतान टकराएगा। फरमाते हैं कि मैं धीरे धीरे हुजूर इमाम मिल्लत के करीब होने लगा, करीब होने लगा, करीब होने लगा। 2 साल के अंदर मैं हजरत के फैजान से इतना मालामाल हुआ कि जो खाने को तरसता था आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पेट्रोल टंकी है, अपनी गाड़ी है, अपनी कार है, न भूत है, न शैतान है, न उसे भी है। मुझे कहने दीजिए जब गौस के बेटों में गौस पाक ने इतना फैजान भर रखा है, जब बेटों का ये आलम है, गौस पाक का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बुजुर्गों से सच्ची अकीदत कीजिए, बुजुर्गों से सच्ची अकीदत कीजिए। गौस पाक की जात बहुत बड़ी जात है, बहुत बड़ी जात है। गौस पाक का नाम लिया कीजिए। गौस पाक एक रास्ते से तशरीफ ला रहे थे, गौस पाक रास्ते तशरीफ ला रहे थे, और एक शख्स जो है ना वो कनस्टर में ड्राम में लेके जा रहा था। क्या लेके जा रहा था? जिसको चिखना, देखिए 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 देखिए, उसी कबीले का लगता है। माशाअल्लाह। अब लिए हुआ था, गौस पाक की निगाह पड़ी, गौस पाक ने पूछा क्या है? कहा हुजूर दूध है। गौस पाक का जलाल पूरे बगदाद में इतना मशहूर था, गौस पाक के नाम से बड़े बड़े शहंशाह कांपते थे। किसी बादशाह को कह दे चलो तुम्हें गौस पाक ने बुलाया, थर थर कांपने लगता था। गौस पाक ने मुझे तलब किया, हुजूर गौस पाक ने कहा क्या लिए हो? हुजूर दूध है। दिल में सोच रहा है जान बचे तो लाखों पाए, बचे तो सही गौस पाक से। गौस पाक ने कहा ठीक है दूध है, कोई बात नहीं। गौस पाक आगे चले गए। अब जब निकला तो कहा आप तो बच गए गौस पाक से, चलेंगे घर, लेंगे चिकना। चिकना समझते हो ना? आए माशाल्लाह, नौजवान लोग देखिए कैसे मुस्कुरा रहा है। ट्राई किया है क्या कभी? नहीं ना? तौबा करो, तौबा तो अल्लाह मेरी तौबा, ऐसी बुरी चीज से बचो। अब घर गया, रखा फैजान अजहर साहब सुनिए, आपने कहा था 45 मिनट से पार हो गया। अब उसने रखा, बीवी से कहा लाओ, बीवी भी परेशान, कहा तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, कब तक ये काम, कब तक ये धंधा चलेगा? कहा बस आज भर करूंगा क्योंकि गौस पाक से बचा हूं, बच गया गौस पाक से, आज पीने दो जितना पीना है, आज मत रोकना। खोला ढक्कन, जब डाला गिलास में तो देख रहा है दूध निकल रहा है। वापस से या गौसे आजम, या गौसे आजम, या गौसे आजम, दूध निकल रहा है। परेशान, जानते अख्तर भाई, भाग के गया ठेके पे,
कॉलर पकड़ा, कहा कम बखत तुम कब से नकली माल देने लगा? हमेशा तो असली देता था, नकली कैसे? का कसम खुदा की असली दिया हूं। का इसमें दूध है? कहा मैं क्या करूं, मैंने तो असली दिया था। बीबी के पास गया, कहा यार मैं तो घर से मैं तो चला था दुकान से असली सामान लेकर के, इसमें दूध है? कहा दूध है? कहा हाँ। कहा कैसे हुआ? कहा असल में रास्ते में गौस पाक से मुलाकात हुई थी। अब मैं गौस पाक को देखा, मैं डर गया। गौस पाक ने पूछा क्या है? मैंने बचने के लिए कह दिया हुजूर दूध है। गौस पाक ने कहा तो ठीक है। बीवी ने कहा जाओ 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 जाओ। गौस पाक की बारगाह में जब गया, कहा हुजूर एक सवाल लेके आया हूँ। मेरे गौस पाक देखते मुस्कुराते थे, फरमाते हैं तेरा सवाल क्या है मुझे सब पता है। मोहब्बत से या गौस आज़म, या गौस आज़म। खुदा की कसम मैं इतनी देर बोलता नहीं, आप यकीन जानिए, लेकिन हुजूर इमाम मिल्लत का फैजान, इधर से अमजद शरीफ का फैजान, गौस पाक के बेटों का फैजान बोल रहा हूँ। गौस पाक फरमाते तू कहेगा क्या मुझे पता है? फरमाया हुजूर क्या कहूंगा? फरमाया यही कहेगा ना कि उसमें दूध था। दूध था का हुजूर दूध था। मेरे गौस पाक फरमाते तुझे वो शराब चाहिए कि इसके नबी का शराब चाहिए? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुझे वो शराब चाहिए जिसे पी के बहकता था, या वो शराब चाहिए जिसे पीने के बाद दुनिया बदल जाती है? का हुजूर जब आप शराब को दूध बना सकते हैं तो अपने हाथ से मुझे बयात कर लीजिए, हुजूर मुझे इसके नबी का जाम पिला दीजिए। मेरे गौस पाक फरमाते हैं आप भी उस जाम को, जिस जाम को पीने के बाद तू ऐसा मस्त हो जाएगा, ऐसा मस्त हो जाएगा, जिधर से गुजरेगा दुनिया कहेगी रसूलुल्लाह का दीवाना जा रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात बताइए, 1 घंटे हो गए, अच्छा लग रहा है कि नहीं? सही अच्छा लग रहा है कि नहीं? इसलिए कि आपका दिल अच्छा है। और खुदा की कसम दिल में जो गंदगी थी, जो गलाजत थी, हुजूर इमाम मिल्लत ने उसे पढ़ पढ़ करके पाक साफ करके आपके दिल में गौस पाक की मोहब्बत को डाल दिया है। वरना दौरे हाजिर में न जाने कितने ऐसे मरदूद कमबख्त नालायक मौलवी हैं जिनको गौस पाक का जिक्र सही बात है करता है। गौस तो अल्लाह है, गौस पाक कैसे हो गए ये भकलोल को पता नहीं है अभी कैसे हो गए। अमेरिका के मैरी सेंटर को पता चल गया कैसे हो गए। बड़े बड़े शराबी चोर छान के कैसे हो गए। ये पढ़ लिख करके जाहिल मौलवी करा गौस कैसे गौस हो गए। मैं कहता हूँ गौस पाक की बातगाह में अकीदत से, अरे गौस पाक तो बहुत बड़ी चीज है। अमजद शरीफ जाओ, ऐसे मौलवी अगर मिले, ऐसे मौलवी अगर मिले ना, एक काम करना, कहना सुनो गौस पाक की ताकत को समझना है, उनकी अजमत को समझना है। बगदाद शरीफ बहुत दूर है, जाने के लिए वीजा लगेगा। इस वक्त बगदाद शरीफ जाने के लिए लगभग लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब जा पाएंगे आप छोड़िए बगदाद शरीफ में जाइए, 100 रुपए खर्च कीजिए, यहाँ से पगली पैसेंजर पकड़िए। मैं उसी से आप यकीन जानिए मैं झेल गया, 2 घंटे लेट आया। उसको पकड़िए, 25 रुपए का टिकट लीजिए, डिहरी ऑन सोन जाइए, वहां से 10 रुपए का टिकट लीजिए, अनुग्रह उतरिए और वहां से सीधे बैठिए अमजद शरीफ पहुंचिए। अमजद शरीफ जाएंगे, आपका दिल कह देगा, उनसे कहिएगा अमजद शरीफ जाओ, तुम्हारे दिल से आवाज आएगी जब अमजद शरीफ का फैजान ऐसा है, बगदाद का फैजान कैसा होगा। इसलिए बुजुर्गों से सच्ची अकीदत कीजिए। मेरे पास वक्त नहीं है और मैं हुजूर को ज्यादा देर तक बिठाल भी नहीं सकता, न इतनी मेरी जसारत है, मैं बैठ के गुफ्तगू करने का आदी हूँ। लेकिन मेरे ज़मीर ने आवाज दिया, मैं औलादे रसूल, आले रसूल, गौस पाक के बेटे के बराबरी में कैसे बैठ सकता हूँ। मैं तो इस बारगाह का एक अदना खादिम हूँ, न जाने मेरे जैसे हजरत के कितने शागिर्द होंगे। हजरत ने करम फरमा दिया, हजरत के दरमियान मैंने लबकुशाई कर दी। हजरत मुझ फकीर पे बस मोहब्बत की निगाह डाल दें, अपना फैजान डाल दें, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। ये चंद जुमले जो मैंने कहे हैं, आप दुआ कीजिए अल्लाह पाक पहले मुझे फिर आप तमामी को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। देखिए हम लोग बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, खुदा की कसम मुल्क हिंदुस्तान में हम लोग बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। मेरा जुमला याद रखिए, इस हालात से अगर बचना है एक रास्ता है, बुजुर्गों के दामन को मजबूती से पकड़ लीजिए। ये अल्लाह के वली वो हैं जो बड़े से बड़े बलाओं को चुटकी में डाल देते हैं, चुटकी में डाल देते हैं, चुटकी में डाल देते हैं। बुजुर्गों से अकीदत कीजिए, इनके नसीहत पे अमल कीजिए। मौला ताला हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पूरा मजमा एक शख्स भी खामोश नहीं रहेगा, सभी लोग कलमा पढ़िए ताकि ईमान में ताज़गी आ जाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सभी लोग कोई भी खामोश नहीं रहे, कोई खामोश नहीं भैया। इलेक्शन में जो लोग खड़े हैं सभी लोग बैठे हुए खड़े सभी लोग जोर से कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरकत के लिए एक मर्तबा और पढ़ लीजिए, जरा सा आवाज को बुलंद करके पढ़िए ताकि आपकी आवाज फरिश्ते सुन लें, फरिश्ते सुन करके इसे रजिस्टर में दर्ज कर लें। आपको पता है हदीस पाक में आता है कि आप जब कलमा शरीफ पढ़ते हैं अर्श आज़म झूमने लगता है, अर्श आज़म झूमने लगता है। क्यों? फरमाते हैं कि तहत सरा के नीचे मछली है, मछली के पुष्ट पे अर्श आज़म का पाया है। जब कोई बंदा कलमा पढ़ता है मछली हरकत करती है, पाया जुम्बिश करता है, अर्श आज़म झूमने लगता है। रब सवाल करता है अर्श आज़म कब तक झूमेगा? अर्श आज़म जवाब देता है मौला जब तक कलमा पढ़ने वाले की गुनाहों को माफ न कर दे मैं तब तक झूमता ही रहूंगा। सुभान अल्लाह। इसलिए बुलंद आवाज से कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे साथ एक मरतबा नारा बुलंद कीजिए, मैं आपसे रुखसत हो जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत, फैजान अमजद शरीफ, फैजान सैयदना पाक, फैजान गौसे आज़म, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जनाबे अख्तर कादरी जिंदाबाद। दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।